हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर अब एओडी के चैप्टर को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ हमारा थर्ड पार्ट है एओडी का, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा वाला पोर्शन ही मेन पोर्शन है और उसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले वाले मैक्सिमा मिनिमा के पार्ट में हम ये सारी टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि ये सबका मतलब क्या है एक फंक्शन में, और दूसरे वाले पार्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। क्वेश्चन इसमें भी करेंगे इनको लेके, और दूसरे वाले पार्ट में वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। पहले हमें ये समझना होगा कि लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज क्या होती हैं, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये सारी चीज हम देखेंगे और इन सारी चीजों को समझने के बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ रख देते हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले कोई एक नॉर्मल सा, ये सारे पॉइंट यहाँ रखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हो गया हमारा कोई भी ग्राफ। ये किसी भी फंक्शन का रैंडम मैंने ग्राफ बनाया है और इसी ग्राफ में मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, ये नीचे तक जा रहा है, ये ऊपर तक। देखो, सबसे पहले आता है हमारा क्रिटिकल, स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट। तो जहां पर भी फंक्शन ऐसे टर्न ले रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन टर्न ले रहा है। ठीक है, फंक्शन एकदम स्टेशनरी है। तो तुम देख सकते हो उसका, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट खींचूंगा तो उसका स्लोप कितना होगा, 0। स्लोप होगा 0। यहाँ पर टेंजेंट खींचूंगा उसका स्लोप होगा 0। तो जहां पर भी फंक्शन में टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, वो सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो एक टाइम के लिए जस्ट एक पॉइंट पे हम ये मान के चलते हैं कि फंक्शन स्टेशनरी है। टर्निंग पॉइंट तुम्हें समझ में ही आ रहा है, ऐसे जाके ऐसे हो रहा है, डिक्रीजिंग से फंक्शन टर्न होके इंक्रीजिंग बन रहा है। ठीक है, यहां पर और क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट भी को बोला जाता है क्योंकि स्लोप की वैल्यू 0 होती है और स्लोप हमें पता है dy by dx होता है। dy by dx 0 जहां जहां पर भी आएगा किसी फंक्शन में, उस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सॉरी, जहां पर भी फंक्शन का dy by dx 0 होगा, वो सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे या टर्निंग पॉइंट होंगे या फिर स्टेशनरी पॉइंट होंगे, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि एक फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है fx = एग्जांपल ले लेता हूं मैं बुक में से और उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के दिखा देता हूं। पुरानी वाली बुक में एग्जांपल 29 है, तो ये दे रखा है fx = x³ - 3x + 3। क्रिटिकल पॉइंट में फोकस करना है अभी हमें, बाकी सारी कुछ चीजें समझ लेनी है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ये हमारा y है या f'(x) है, कुछ भी बोल सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन f'(x) आएगा, तो वो होगा 3x² - 3। डिफरेंशिएशन करने के बाद उस क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखो, किसको, f'(x) को या फिर dy by dx। ध्यान रखना दोनों एक बात है। ठीक है, जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 3 उधर जाके +3, 3 डिवाइड हुआ, 1 आया, x की वैल्यू आई +1 और -1। तो दो वैल्यू आ रही है 1 और -1। ये दोनों x की वैल्यूज ही हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स है। यहां पर dy by dx की वैल्यू 0 हो रही है। देखो, ये हमारा dy by dx है, इसमें 1 और -1 रखेंगे तो 0 आएगा, या फिर इसका सॉल्यूशन करके हमने निकाला तो वो इसकी 0 हो जाएगी। ये हमारे हो गए क्रिटिकल पॉइंट। तो पहला एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद आते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। तो ये जो x की वैल्यूज है, ये जो आई है 1 - 1, यही इनमें से ही कोई एक तुम्हारा हो सकता है लोकल मिनिमा हो सकता है दोनों ही मैक्सिमा हो, बट हमें उस पे उसका एक प्रोसेस है, उससे हम पता करेंगे। ठीक है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स में से ही कोई लोकल मैक्सिमा होता है, कोई लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जहां पर हमारा
फंक्शन टर्न कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं x2। ध्यान रखना बच्चों, इस फंक्शन का ग्राफ ये नहीं है, ये मैंने ऐसे ही ग्राफ बनाया है, ये क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बता रहा हूं, जब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले dy by dx को 0 रखा तो x की दो वैल्यू आई, x1 और x2। जैसे कि मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया, हो सकता है 2 वैल्यू आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 5 आए, कितनी भी आ सकती है, हो सकता है एक ही वैल्यू आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है x1 और x2, इन दोनों में से कोई एक मैक्सिमम मिनिमम है, यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है। देखो मैं बताता हूँ, जिस पॉइंट पे यहाँ पर तुम देख सकते हो x पे फंक्शन की वैल्यू ऐसे जा रही है, आसपास में यहाँ पर इस गोले के अंदर देखो आसपास में y की सबसे बड़ी वैल्यू इसी पर, यहाँ पर y की वैल्यू y1, x1 जब मैं डालूंगा तो फंक्शन की वैल्यू आएगी y1, फंक्शन के अंदर डाला x1 तो मेरी वैल्यू आई y1, वो सबसे बड़ी है आसपास में। तुम यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे अगर वैल्यू निकालोगे तो वो y की वैल्यू छोटी आएगी इससे, तो ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इस पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो ये आसपास का क्या हो गया, आसपास का सबसे बड़ी वैल्यू देने वाला। ठीक है, तो इसको लोकल मैक्सिमा कहते हैं। और यहाँ पर x2 पे आसपास में इसकी वैल्यू सबसे कम आती है। ठीक है, आसपास की मतलब इस गोले के सर्कल के अंदर की बात करनी है। ठीक है, सबसे कम आती है, तो ये x2 हो गया हमारा मिनिमम, हो गया हमारा मिनिमम, x1 हो गया हमारा मैक्सिमम। ठीक है, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उनमें से ही कोई एक होता है मिनिमम, कोई एक होता है मैक्सिमम। ठीक, अगर तुम ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ से तो फटाफट बता दोगे कौन सा वाला मैक्सिमम है कौन सा वाला मिनिमम है। ठीक है, बट हमें ग्राफ नहीं बनाना है, तो हमें पता करना होगा इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है कौन। उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये दोनों टेस्ट करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, पहले बाकी और टर्मिनोलॉजी कि कैसे पता करेंगे बिना ग्राफ बनाए। पहले ग्राफ में सारी चीजों को समझ के दिमाग में डाल लेते हैं। अब देखो जो मैक्सिमा पे ये वैल्यू आएगी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू, मैक्सिमा डालने पे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो होगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, आसपास में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू, आसपास में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू ये है y2, यानी कि फंक्शन में x2 को डाल के आया y2, आसपास में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, तो ये हो गई हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू, ये हो गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे आती है, फंक्शन के अंदर मैक्सिमा को डाल दोगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमा को डाल दोगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है ये अभी हमें नहीं पता है, ये हम टेस्ट करके निकालेंगे, ये होगा हमारा टेस्ट। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा ये एक बार समझते हैं। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि ओवरऑल जितने भी मैक्सिमा है, ओवरऑल जितने भी मैक्सिमा है, मान के चलो अभी तो एक ही मैक्सिमा है इसमें, मान के चलो 3 4 5 7 मैक्सिमा होते हैं, उन सब में किसी एक वैल्यू पे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होती है। ठीक है, इसको एक बार अलग से समझते हैं। जैसे कि मान के चलो ऐसे खूब सारे हमारे ऐसे मैक्सिमा, एक ये हो गया मैक्सिमा, एक ये हो गया मैक्सिमा, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ऐसे 4 मैक्सिमा आ गए हमारे। इन चारों मैक्सिमा में हम देख सकते हैं ये वाले मैक्सिमा की सबसे बड़ी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये जो होगा x1, ये वाले को नाम दे x2, ये वाले को नाम दे देते हैं x3, ये वाला है x4। हम देख सकते हैं कि x2 पे फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, इस पे छोटा है, इस पे भी छोटा है, और इस पे तो सबसे ही छोटा है। ठीक है, तो इस x2 पे सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो ये जो x2 यही हो गया हमारा ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल बोल लो, ठीक है, यूनिवर्सल भी बोल देते हैं इसको, और एब्सोल्यूट भी बोल देते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, यूनिवर्सल मैक्सिमम कुछ भी बोल सकते हैं। सारे मैक्सिमम में सबसे बड़ा मैक्सिमम, सबसे बड़ी जो वैल्यू देगा वो वाला मैक्सिमम होगा हमारे। सेम ऐसे ही जो सबसे छोटी वैल्यू देगा वो वाला होगा मिनिमम।
देखो इसमें इसमें और यहाँ पर इसमें, तीनों में ये सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है। फंक्शन अभी नीचे नहीं जा रहा, या फिर इस फंक्शन को ऐसे हटा के ऐसे कर दो, एक यहाँ पर भी है मिनिमम, ये सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखना मैक्सिमा में नहीं, ये सारे मिनिमा में, मिनिमा को मैं एक ये मिनिमा हो गया, एक ये मिनिमा हो गया, एक ये मिनिमा हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ, इन सारे मिनिमास में ये सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है, तो ये वाला मिनिमा इसको नाम दे देते हैं x5। तो x5 हो गया हमारा ग्लोबल मिनिमा, यूनिवर्सल मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, कुछ भी बोल सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा x का वो कोऑर्डिनेट जिस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम जाए, या फिर ऐसे टर्म हो गया आसपास में सबसे मैक्सिमम जाती है। मिनिमा वो हो गया जिस पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम जाए। ठीक है, एक फंक्शन के कई सारे मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा एक ही होगा, और एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा एक ही होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब वापस आते हैं वही, तो डेफिनेशन में हमारा क्या क्या रह गया, ये रहा। तो हमारा लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्लियर हो गया, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज क्लियर हो गई है। ठीक है, फंक्शन में डाल लोकल मैक्सिमा मिनिमा को फंक्शन में डालने पे जो वैल्यूज आती हैं वो हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती हैं लोकल। क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट क्लियर हो गए, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको 0 के इक्वल रख देंगे, या फिर कह दो जहां पर dy/dx 0 होता है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, या स्टेशनरी पॉइंट या टर्मिनल। उसके बाद ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू दे वो वाला तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे छोटी वैल्यू दे वो तुम्हारा ग्लोबल मिनिमा। अब आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। इसी क्वेश्चन पे अब हम ये लगाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं इनमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। क्योंकि दोस्तों तुम्हें ग्राफ नहीं बनाना है, वहां पर बैठ के 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा, ग्राफ बनाने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो चलते हैं इस फंक्शन के ऊपर करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसको एक बार हम नए पेज पे ले लेते हैं। तो फंक्शन है हमारा fx = x³ - 3x + 3, ये शायद -3x + 3। इस फंक्शन पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके दिखाएं। जब भी फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहला काम क्या करना है, f' निकालना है। तो 3x² - 3 आए, फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी। कैसे, -3 उधर गया तो 3, और ये 3 डिवाइड में गया तो ये कट गया, आया 1। x² की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट करने पे प्लस और -1 दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही हैं x की, +1 और -1, जिसपे f' 0 होता है, यानी कि ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। साथ ही में पिछला भी रिवाइज करा दूंगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए हमारे, 1 और -1, ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। इनमें से ही कोई सा मैक्सिमा होगा कोई सा मिनिमा होगा, चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखो तो क्या होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहां करेंगे, और पहले समझ लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। देखो ये मान के चलो मैक्सिमा है और ये हमारा मिनिमा है। ठीक है, इस पॉइंट पे अभी तक हमें नहीं पता है, ये x1 मान लो इसको, और ये x2 मान लो। जो भी मैक्सिमा होता है उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन देखो इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर जब तुम स्लोप खींचोगे तो उस फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर dy/dx की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यहां पर dy/dx की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ चुके हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन में dy/dx नेगेटिव होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में dy/dx पॉजिटिव होता है। dy/dx ना लिख के हम इसको f' लिख देते हैं, और इसको भी f' लिख देते हैं। तो x1 से छोटी कोई भी वैल्यू तुम पकड़ो, ठीक है,
x1 माइनस एच, उसको उठा के इस फंक्शन में डालोगे तो वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, और x1 प्लस एच पकड़ो फंक्शन में f डैश x में डालो तो वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव। अगर ये दोनों सीक्वेंस बन रहा है, पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वाली वैल्यू नेगेटिव, ध्यान रखना पॉजिटिव और दूसरी वाली वैल्यू नेगेटिव, अगर ये सीक्वेंस बन रहा है तो जो पॉइंट होगा क्रिटिकल पॉइंट वो होगा हमारा मैक्सिमम, और अगर इसका उल्टा सीक्वेंस बन रहा है कि इधर वाली नेगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव तो होगा हमारा मिनिमम। बस यही है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब वैल्यूज कौन सी डालनी है, इससे लेफ्ट साइड वाली, इससे राइट साइड वाली, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, उसके लिए करने से ज्यादा समझ में आएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखो यहां पर हमें जो दो वैल्यूज के लिए चेक करना है, एक तो है वो -1, एक है +1, बीच में से y एक्सिस जा रही है, जहां है 0। तो हो सकता है इस पे मैक्सिमा हो, इस पे मिनिमा हो, हमें f डैश में चेक करना, ध्यान रखना इसमें डाल के। तो -1 से पहली वाली -2 मैं इसमें डाल रहा हूं, -2 स्क्वायर किया 4, यहां पर मैं निकाल रहा हूं f डैश के अंदर -2 डाल के, और यहां पर वैल्यू डालूंगा मैं f डैश के अंदर 0, ये वाली, ठीक है। f डैश 2 जब मैंने निकाला, इसके अंदर -2 डालू, -2 डाला, -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया मेरा पॉजिटिव, यहां पर आ जाता है, ठीक है। जब मैं f डैश 0 डाल रहा हूं इसके अंदर तो ये आएगा नेगेटिव। याद करो ये है पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, यहां डिक्रीज कर रहा होगा, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। हमें पता चल गया -1 पे क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। इस तरीके से +1 से पहले 0 डाला है तो नेगेटिव आया, +1 के बाद +2 डालेंगे, 2 डाल लेते हैं यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 -3, ठीक है, वो फिर से पॉजिटिव आएगा, तो हमारा इधर आ रहा है नेगेटिव, उधर आ रहा है पॉजिटिव, तो फंक्शन यहाँ डिक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग, तो इस पे हो गया मिनिमा, ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव से मिनिमा, और ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव से मैक्सिमम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ज्यादा आसान है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तुम्हें डिफरेंट वैल्यूज f डैश x के अंदर डाल के पॉजिटिव नेगेटिव का साइन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है तो मैक्सिमम, माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है तो मिनिमम, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, ये देखो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी कह देते हैं इसको, या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये देख लेते हैं, मैं पहले ये सारा रफ कर देता हूं, या फिर इसको छोटा कर लेते हैं। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सीधा बता देता हूं, तुम्हें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि d2y/dx स्क्वायर निकालना है, एक और बार डिफरेंशिएशन, तो हो गया हमारा dy/dx, dy/dx की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी 3x² - 3, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, पावर आगे चली जाएगी 6x, ये आया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब हम एक एक करके डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यूज डालना चालू करेंगे, कौन सी, क्रिटिकल पॉइंट। तो डबल डेरिवेटिव में मैं अगर 1 डालूंगा, ये रहा, मैं यहां 1 डालूंगा, तो डबल डेरिवेटिव d2y/dx², 1 डालने पे आ रहा है प्लस का 6, ये एट x मैंने डाला है 1, एट x की वैल्यू डाल देता हूं मैं -1, यहां पर डबल डेरिवेटिव आएगा मेरा -6। अगर डबल डेरिवेटिव तुम्हारा पॉजिटिव आता है तो जो वैल्यू हमने डाली है वो वाली वैल्यू हो जाएगी मिनिमा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो x1 की वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी मिनिमा। अगर तुम्हारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, देखो ये नेगेटिव है, तो जो वैल्यू मैंने डाली है डबल डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है, वो वाली वैल्यू यानी कि x -1 हो जाएगा मेरा मैक्सिमम। यही हम फर्स्ट डेरिवेटिव से भी आ रहा था, यही हमारा सेकंड डेरिवेटिव से भी आ रहा है। दोनों टेस्ट इक्वली करेक्ट है, ठीक है।
बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर तुम्हें पहले चूज करना हो तो हमेशा चूज करना डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, पहले डबल डेरिवेटिव करना क्योंकि वो ज्यादा आसान है। डबल डेरिवेटिव निकाल के वैल्यूज को डालना स्टार्ट करो। अगर वैल्यूज डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। खत्म बात। इसके बाद आता है हमारा अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनो। अगर डबल डेरिवेटिव कई बार तुम्हारा जीरो आ जाएगा, ठीक है, कि तुमने निकाला dy बाई dx स्क्वायर, मान लो वो 6x ही आया होगा और क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, कि क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा एक जीरो भी आया हुआ था। ठीक, तो जीरो जब इसमें डाला तो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो। जब डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा तो हम नहीं बता सकते कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में ध्यान रखना कि डबल डेरिवेटिव जब जीरो आ जाए तो वापस बैक जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा एक्यूरेटली तुम्हें बता देगा। बट हो सकता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी कोई कंक्लूजन ना निकले कि तुमने किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में उसके पहले डाला जब भी पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद डाला जब भी पॉजिटिव आ रहा है, वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का या नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, दोनों तरफ पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो जाएगा। यहां हमारा हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाए या फिर नेगेटिव नेगेटिव बन जाए, दोनों सेम साइन आ जाए, x1 के बाद भी x1 से पहले भी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो जाएगा। जब दोनों टेस्ट फेल हो जाए तो समझ लेना ये पॉइंट ना तो मैक्स ना मिनिमा है, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों फेल हो जाते हैं तब हमारा आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका एक एग्जांपल देके मैं बता देता हूं। देखो, मान के चलो कोई एक फंक्शन है y x³, ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। उसके लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया dy बाय dx, ठीक है, उसकी वैल्यू आई 3x²। हम फिर उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 0, तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों लगाएंगे। सबसे पहले लगाना होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो मैंने किया d2y बाय dx², तो इसका डिफरेंशिएशन आया मेरा 6x। डबल डेरिवेटिव में मैंने डाला 0, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। जब मैंने यहां डाला तो d2y बाय dx² कितना आ रहा है, वो भी 0 आ रहा है, यहां 0 डालते ही 6 टाइम। तो जैसे ही 0 आ गया तो समझ लेना डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल। अब आ जाओ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यहां लगाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हमें पता है x0 यहां बीच में लाया करेगा बिल्कुल एकदम, ये y एक्सिस हो गई, इससे एक पहली वैल्यू यानी कि -1 डालते हैं। किस में डालना होता है, f' में, ये रहा हमारा f', ठीक है, f' dy बाय dx एक ही बात है। f' में हमने डाला -1, या -1 का स्क्वायर होगा, एक मिनट बच्चों, सही होगा कैमरा। हाँ, हो गया फोकस। तो यहाँ पर हमारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो चुका है, तो अब आ जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम -1 डालते हैं। हाँ, ये आ गया वापस। हाँ, जब मैं यहाँ -1 डाल रहा हूँ तो -1 का स्क्वायर होगा 1 और ये आएगा पॉजिटिव, तो -1 पे मेरा f' आ रहा है पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव। अब +1 डाल देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। जब हम +1 डालेंगे 1 का स्क्वायर होगा 3, तो यहां पर भी आएगा
पॉजिटिव, दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पर ना तो ये हमारा बना मिनिमम ना मैक्सिमम, तो इस टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो गया, मतलब फंक्शन इधर भी इंक्रीजिंग होगा उधर भी इंक्रीजिंग होगा, ना ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा। और एक्चुअल में जो ग्राफ होता है इसका एक्स क्यूब का, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये इंक्रीज कर रहा है ऐसे, तुम देख सकते हो ना ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट है क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बट इस पे dy बाय dx की वैल्यू 0 जरूर हो रही है। तो ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जो नाइदर मैक्सिमा होगा नॉर, ठीक है, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये ध्यान रखना। वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा या फिर इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का ऐसे जाएगा और ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां भी फंक्शन डिक्रीजिंग यहां भी डिक्रीजिंग, ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। तो यहां पर हमारे सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि मेन है इसकी। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।